Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people. The ostensible team in magnificent fashion. Celebrate as a unit. Up she goes, Pat Cummins. Up she goes. And Australia in all its gold. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काजी जुबैर और आप देख रहे हैं काजी जुबैर एक्सक्लूसिव। वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में आज इख्तिताम पजीर हुआ। 45 दिन का मेला वहां पे लगा रहा। वो कहते हैं कि दो हाथ जबकि और लबे पाम रह गया। वर्ल्ड कप भारत की इबरतनाक शिकस्त पे ख़त्म हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने अपने फिजिकल और मेंटल अप्रोच की वजह से आज इंडिया को हरा दिया। मैंने अपने किसी पहले एक व्लॉग में कहा था कि इंडिया ने एक मैच हारना है, लाजमन एक मैच हारेगा, चाहे वो सेमीफाइनल का हो या फाइनल का हो। सेमीफाइनल हार जाता तो इतनी मिर्चें शायद ना लगती, लेकिन फाइनल हारने से वो जो सब्ज़ मिर्च थी, काली मिर्च थी, दड़ा मिर्च थी, सारी इकट्ठी उनको लग गई हैं। और साथ साथ अफगानिस्तान को भी शायद बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा कि उसने इंडिया को अपनी जो ए टीम है उसको हारते हुए देखा। बात मैं इस पर मज़ीद ये भी करूँगा कि इंडिया की अप्रोच यही कुछ थी, इंडिया की औकात यही थी, इंडिया की असलियत यही थी। हमने वैसे एक हवा बनाया हुआ था अपने तमाम तर सहूलियात के मुताबिक। उन्होंने अपनी पिचेस बनाई, पिचेस को चेंज किया, बॉल के साथ उन्होंने थोड़ी सी हेरा फेरी करने की कोशिश की। बुमराह और सिराज और शामी को उन्होंने वर्ल्ड क्लास बॉलर बना दिया। हमें पता था कि उनकी औकात यही कुछ ही है। पैट कमिंस ने मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उसने कहा था कि मैं 1,20,000 का जो क्राउड है अहमदाबाद का, वहाँ मैं उनको खामोश करवा दूंगा। चौके लगते रहे, खामोशी छाती रही। और जिस तरह चौथी विकेट की पार्टनरशिप उन्होंने की है तकरीबन 192 रन्स की, वो भी एक मेरे ख्याल है सेकंड रिकॉर्ड है। बात आगे बढ़ाता हूँ मैं। सारा मज़ा किरकिरा हो गया, आतिशबाजी तो ज़रूर हुई, लेकिन इंडिया ने जो सोचा हुआ था उनका ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया। और ऐसे होना ही था। कहते हैं जी कि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है और उनको बड़ी इब्तनाक शिकस्त हुई। उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब तशरीफ लाए अहमदाबाद, उनकी अपनी जगह है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो। लेकिन जब वो ट्रॉफ़ी दे रहे थे और आपने शायद गौर किया हो पैट कमिंस को, तो ट्रॉफ़ी दे के वैसे वहाँ से खसियानी बिल्ली बन के भागे हैं, जैसे कि सारा कसूर जो है वो किसी और का नहीं है, ऑस्ट्रेलियन टीम का है। और वाकई ऑस्ट्रेलियन टीम का कसूर है। उन्होंने जिस तरह की फील्डिंग की स्टार्ट में और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो नंबर 1 और बेस्ट टीम है। इंडिया ने अपना जो पिछला जो वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, वो भी इंडिया में जो खेला गया था उसमें उन्होंने अपने फेवरेट क्लाइमेट की वजह से, वो फेवरेटिज्म की वजह से वो जीत लिया उसको। और लेकिन आज पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलियन टीम को हम मुबारकबाद देते हैं। और इंडिया को हम क्या कहें कि इतनी ज़्यादा तगो के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, इतना अच्छी प्रेजेंटेशन करने के बाद, 6,000 करोड़ कमाने के बाद, जो आपने वर्ल्ड कप जीतना था वो आपसे कोई और स्नैच करके ले गया। और ये होना था। अगर आप पहले किसी लीग मैच में हार जाते तो इतनी बुरी आपको ना लगती, इतना बुरा आपको महसूस ना होता। सिराज, बुमराह, शामी और आपका यादव और साथ में वो जो जडेजा है, उनकी बॉलिंग आप बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गई। आपने अपने आप को साबित करके बता दिया कि आप, हम तो कहते हैं ना जी कि साउथ अफ्रीकन चोकर्स हैं, लेकिन आप चोकर्स निकले। और जो कैच पकड़ा है ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का, वो काबिल दीद था। और उनकी एनर्जी लेवल, रात को इंडियन टीम को नींद नहीं आई होगी, पल्पिटेशन रही होगी, बटरफ्लाइज जो हैं वो पर मार रहे होंगे। लेकिन मुझे पता चला वहाँ से कि ऑस्ट्रेलियन अपना बिल्कुल रिलैक्स थे। रोबोटिक हैं वो, रोबोटिक उनको कहते हैं जी कि उनकी फिजिकल और मेंटल अप्रोच इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बरकैफ इट्स पार्ट ऑफ द गेम। दो टीमें खेलती हैं, एक टीम जीतती है, एक टीम हार जाती है। लेकिन अगर आपने अपना इतना स्ट्रेचर बनाया हुआ हो, मुझे अहमदाबाद के क्राउड पे भी बड़ी हैरानगी हुई कि उससे मैच से ख़त्म होने से पहले ही बहुत सारी कुर्सियाँ खाली हो गई। पूरी ग्राउंड में जो नीले झंडे आपको नज़र आ रहे थे, नीली वर्दियाँ नज़र आ रही थी, जब कुर्सियाँ खाली हुई तो के बीच में से कुछ येलो कुर्सियाँ निकली, तो शायद कोई ऑस्ट्रेलिया की वहाँ पे सपोर्ट भी नज़र आई। वेल डन ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया को मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि जो ख्वाब आप देखते हैं वो पूरे नहीं होते और हमेशा कभी पूरे नहीं होते। आपने अपनी नहीं बहुत कोशिश की, लेकिन चलें, अब तो बहुत सारी बातें निकलेंगी इसमें। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी बातें की भी हैं। शुरू में बाल हिल रहा था, बाल हिला है जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियाँ ऑस्ट्रेलिया को हो गई थी।
वार्नर ने भी एक चमचा ज़रूर मारा ऑफ स्टंप के बाहर, जो कैच हो गया, और फिर वही हाल जो था, अच्छा खासा खेल रहा था मिचेल, तो उसने भी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को मारने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि वो उनकी अपनी गलतियाँ थी, बॉलर का कोई इसमें कमाल नहीं था। अगर बॉलर्स का कमाल होता, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि पहले 8-10 ओवर जो है आप खेल लें। पाकिस्तानी टीम इस चीज़ को समझ नहीं सकी। 8-10 ओवर आप में 20 रन बना दें, 25 रन बना दें, विकटें अपनी अगर आप बचा के रख लें तो एंड में ये विकेट बहुत आसान हो जाती है। डबल पेस विकेट थी, आपने अपनी मर्जी से बनाई थी स्पिन अटैक के साथ। एक स्पिनर खेला ऑस्ट्रेलिया का जैम्पा, और जैम्पा ने उनको बांध के रख दिया है, बाकी तो उनके पास कोई स्पिनर नहीं था। लेकिन सारी बात मेंटल अप्रोच की है। मेंटल अप्रोच से ऑस्ट्रेलिया वाज मच मोर बेटर देन इंडिया, और इंडिया को आगे भी एहतियात करनी है, खेलना है। कॉन्स्पिरेसी में पढ़ने से अलावा PCCI हो या ICC हो, ये दोनों वो कहते हैं एक ही थाली के बैंगन हैं। ये कभी हम पाकिस्तान में नहीं खेलते, कभी पाकिस्तान के खिलाफ हम सीरीज़ नहीं खेलेंगे, अपनी कंडीशन पे हम खेलेंगे। लेकिन आज आपको पता चल गया है, आज आपका मुंह काला हो गया है। आप बैठें, सोचें और पूरी ICC की जितनी टीम्स हैं उनको साथ लेके चलें, बजाय इसके कि आप अपना एक अलग से एक 1.5 यूनिट की मस्जिद आप बना लें और उसमें आप फैसले करते रहें। पैसा तो आपने कमा लिया, पैसा आपने लगा भी लिया, लेकिन जिस मकसद के लिए, जिस कार के लिए, जो मकासद थे वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का, वो आपका ख्वाब में ताबीर नहीं हो सका। विराट कोहली की बात करूंगा, 765 रन उसने बनाए, 3 सेंचुरियां उसने की। लेकिन आज जब खेलने का मौका था तो एक ऐसी शॉट पे लेथार्जिक, वो कहते हैं कि बिल्कुल एक थकी हुई शॉट उसने मारी है, जो बॉल बैट के साथ लग के विकेटों में चला गया। यहाँ आपको सेंचुरी करनी चाहिए थी। बड़े मैच के अगर आप बड़े प्लेयर हैं तो आपको खेलना चाहिए। ट्रेविस हेड बाद में टीम में आया, ऑस्ट्रेलिया की टीम को उसने ज्वाइन किया, लेकिन वो बीट होता रहा। उसको थोड़े से प्रॉब्लम हुए, उसने अपने आप को सेट करने की कोशिश की और वो सेट हुआ। उसके बाद उसने 137 ऑल रन बनाए और वही मैन ऑफ द मैच था। और ये सारे सिलसिले ऐसे ही हैं। हमें सोचना है, हमें समझना है, और हमें हमेशा कभी तकब्बुर नहीं करना। एक 1.2 बिलियन की आबादी में अगर आपके पास 12 प्लेयर्स नहीं निकल सकते जो कि वर्ल्ड पे राज करें, सवाए अपने, वो कहते हैं ना जी कि अपने साथ अपने सारे माहौल को मिला के और अपने क्राउड को मिला के। और कमन्स ने बड़ी अच्छी बात की थी कि मैं उस क्राउड को खामोश करवाऊंगा, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आखिर की जो प्रेजेंटेशन थी। कोई क्राउड नहीं था, कोई ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं लग रहा था, किसी में कोई क्लैप नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उनकी माँ मर गई है, और वाकई मर गई है जी। इंडिया में आज मौत का समा है, और अल्लाह बेहतर करे। आप सोचें इसको समझने की, और बात को, क्रिकेट को आगे लेके चलने की कोशिश करें। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस शिकस्त के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हंगामा, ऐसा कोई पंगा लेगा कि 50 ओवर्स के इस फॉर्मेट को चेंज करने की कोशिश करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो कि पाकिस्तान में होनी है। और पाकिस्तान में जब होगी तो उनको वैसे ही तकलीफ होती रहती है, क्योंकि हमारे साथ तो वैसे ही कहते हैं जी अल्लाह वास्ते का प्यार है, हम तो वैसे ही सो कर हैं उनकी। अपना बहुत ख्याल रखिए जी। अपने मेज़बान काजी ज़ुबैर को इजाज़त दी है। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।